भारत भूमि देवी देवताओं की आराधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ हर पर्वत, नदी, वृक्ष और भूमि का कोई न कोई धार्मिक महत्व जुड़ा है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है माता वैष्णो देवी का धाम, जो जम्मू और कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह स्थान कटरा नामक नगर में स्थित है, जो माता के भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। माता वैष्णो देवी की उत्पत्ति इस प्रकार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी वैष्णो माता मां दुर्गा के ही एक अवतार है। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के भक्त श्रीधर नामक ब्राह्मण ने एक विशाल भंडारा आयोजित किया था। उसी समय देवी वैष्णो रूप में प्रकट हुईं और उन्होंने सभी को भोजन कराया। भंडारे में उस समय भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक भी आए थे, जिसने देवी की शक्ति को पहचान लिया और उन्हें परखने के माता भैरवनाथ से बचने के लिए जंगलों और पर्वतों से होते हुए त्रिकुट पर्वत तक पहुंची। कहा जाता है कि रास्ते में उन्होंने बाणगंगा नदी की रचना की ताकि अपने प्यासे सेवक बंदरों को जल पिला सके। आगे जाकर उन्होंने गर्भजून गुफा में 9 महीनों तक ध्यान लगाया और अंततः भैरवनाथ का वध किया। भैरव के वध के बाद माता ने उसे मोक्ष प्रदान किया। आज भी कटरा से यात्रा का प्रारंभ। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए भक्त सबसे पहले कटरा नगर पहुंचते हैं। यह नगर जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से माता के भवन तक लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। भक्त यह यात्रा पैदल, घोड़े, पालकी या हाल ही में शुरू हुई रोपवे केबल कार के माध्यम से पूरी करते हैं। यात्रा के प्रारंभ में जय माता दी के जयकारे हर दिशा में गूंजते हैं। कटरा से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बाणगंगा आती है, जहां भक्त स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं। इसके बाद अर्धकुमारी गुफा आती है, जहां माना जाता है कि माता ने कुछ समय तक ध्यान किया था। यहां से आगे लगभग किलोमीटर की चढ़ाई के बाद माता का भवन आता है, जहां 3 प्राकृतिक माता का भवन और पवित्र गुफा। माता वैष्णो देवी की गुफा अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य मानी जाती है। यह गुफा लगभग 98 फीट लंबी है और अंदर जाते ही एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। यहाँ किसी मूर्ति की नहीं, बल्कि 3 पवित्र पिंडियों की पूजा होती है, जो स्वयं उत्पन्न है। यह तीनों पिंडियां देवी के त्रिदेवी स्वरूप का प्रतीक हैं। भक्त जब इन पिंडियों के दर्शन करते हैं, तो उन्हें दिव्य शांति और शक्ति का अनुभव होता है। भैरव बाबा का मंदिर। माता के दर्शन के बाद भक्त भैरव बाबा के मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जो भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि माता के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक भैरव बाबा के दर्शन न कर लिए जाए। यह स्थल उस क्षण की याद दिलाता है जब माता ने भैरवनाथ को क्षमा करके मोक्ष प्रदान किया था। कटरा की धार्मिक और आर्थिक महत्ता। कटरा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का भी एक प्रमुख केंद्र है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहां आते हैं, जिससे पर्यटन, होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार को बड़ा सहारा मिलता है। यहाँ के लोग माता के दर्शनार्थियों को अतिथि देवो भव की भावना से सेवा प्रदान करते हैं। भक्ति और विश्वास का प्रतीक। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर जाति, धर्म और वर्ग का व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के पहुंचता है। यहाँ का वातावरण भक्ति, प्रेम और एकता का प्रतीक है। यह तीर्थ न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है। वैष्णो माता की जय। वैष्णो माता की जय। वैष्णो माता की जय। कटरा स्थित वैष्णो माता का धाम आस्था, श्रद्धा और विश्वास का ऐसा केंद्र है, जहां हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर आता है और संतुष्ट मन से लौटता है। त्रिकुट पर्वत पर बसा यह धाम इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां ईश्वर स्वयं प्रकट होते हैं। माता वैष्णो देवी का यह पावन स्थान न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा भी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। जय माता दी।